हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ वेरी वेरी मस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको मिलेगा कम संख्या में ऐसा क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े एजुकेटर्स आपको नहीं दे पाएंगे। देते हैं लेकिन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के बोर्ड पे जैसे लिख चुका हूं कि बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट की जी लेखक हैं, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लेखक हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। VVI मोस्ट ऑब्जेक्टिव कम संख्या में। यहाँ पे एक चैप्टर से मैं आपके सामने 7 से 8 क्वेश्चन लाऊंगा, यानी टोटल 7 गुने 3 यानी 7 यानी 20 से 21 ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी लोगों के साथ MCQs करने वाला हूं, आपके साथ बताने वाला हूं ऑप्शन के साथ। उसके बाद 20 में से मैं गारंटी लेता हूं कि यदि इस 3 चैप्टर से आएगा तो लीजिए, इससे कम नहीं आएगा। 20 में से 4 को टकराने का मैं गारंटी लेता हूं आपसे। ये मैं अपने दम के आधार पे कहता हूं, ठीक, किसी को बोला हुआ बताया हुआ नहीं करता हूं। ठीक है, भले मेरा परिवार छोटा है, भले मैं इतना छोटा हूं, ठीक है, लेकिन आपको कब पता लगेगा? एग्जाम के बाद। अभी एग्जाम से पहले मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन यही चैनल पे लाइव आकर मैं आपसे पूछूंगा कि जो वीडियो में बताया था वो हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं होता है तो ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगा। आप आइएगा और कमेंट में जो लिखना है वो लिख कर चलेगा जाइएगा। ठीक है, तो 10 मिनट का ही मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, आपका समय मैं नहीं ज़्यादा लूँगा। तो ले चलता हूँ बातचीत की ओर, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेखक परिचय देख लीजिएगा। इसका लेखक परिचय सीरीज का ऑल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। और देखिए, बातचीत करने का तरीका, ये बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो याद करने का तरीका, बातचीत कोई भट्ट भटा के करता है, हट हट करके बात करता है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इसका याद करने का, उसने कहा था कि तेरा धर चांद सा है, यानी चंद्रमा जैसा है। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण, तो इसको याद करिएगा। संपूर्ण क्रांति के लेखक क्रांति में क्या बोलता है? जय। क्रांति में क्या बोलता है? जय। तो ले चलता हूं ऑब्जेक्टिव की ओर, ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा मस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं या जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? किसके जरिए? तो आंसर होगा इसको बातचीत के जरिए। किसके जरिए? बातचीत के जरिए। ऑप्शन में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो भट्ट जी सिर्फ एक ही प्रहसन लिखे थे जिसका नाम जैसा काम वैसा परिणाम था। तीसरा यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है। पंचवा अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो 2 सहेलियों में। ऑप्शन आपके साथ रहेगा, 2 पुरुषों में, 2 बच्चों में, 2 मूर्खों में। तो खट से टिक करेंगे, किसमें? 2 सहेलियों में। वाद विवाद संवाद क्या है? एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। वाद विवाद संबंध क्या है? एक आलोचनात्मक पुस्तक, निबंधों की पुस्तक। अगला है, बालकृष्ण भट्ट पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी एक पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। बस कहानी खत्म। अब ले चलते हैं आपको अगला अगला चैप्टर। उसने कहा था, जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि वजीरा किस कहानी का पात्र है? तो लिखेंगे उसने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इंग्लैंड। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्धू की काटा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो लिखेंगे 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? 3। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 3। इसको याद रखिएगा क्या? बस इसको याद रखिएगा बस, अब कुछ नहीं चाहिए। कोई खाना खाता है ना तो बोलता है बस बस अब कुछ होना चाहिए, तो लिखिएगा बस। एस से क्या होता है? एस से क्या होता है? यू से क्या होता है? उसने कहा था। बी से क्या होता है? बी से होता है बुद्धू का काटा। बुद्धू का कांटा। इससे क्या होता है? इससे कुछ होता है। ये जो हुआ था 1915 में प्रकाशित हुआ था, ये 1911 में, और ये भी 1911 में। इससे शायद क्या होता है? इससे याद लाई तो इधर देखते हैं। इससे क्या होता है? उसने कहा था। कहानी इनका जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हाँ, ये 3 कहानी से लिखे थे। एस से क्या होता है? सॉरी याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? देखिए ऑब्जेक्टिव में आ गया ना, 1915 में। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या? उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो सूबेदार हजारा सिंह। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी यानी शादी। यही ना बार बार पूछता था वो लड़का लहरा सिंह, जो आगे चलकर लहरा सिंह बनता है। तेरी कुड़माई हो गई तो लड़की क्या कर भाग जाती थी? दत्त करके शर्मा जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो लिखेंगे, हाँ आ गया। इससे क्या है? सुखमय जीवन होता है। बोले ना मैं, क्या होता है? सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा भी 1911 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनकी 3 ही कहानियां हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ठीक है, ये 3 कहानी इनकी है। कहाँ थे? हाँ, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी नहीं? तो इसमें लिखेंगे कफन। ऑप्शन लास्ट में रहता है डी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, किसके? खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था, ये एक कहानी है। बुद्धू का कांटा भी कहानी है और सुखमय जीवन भी कहानी है। अब ले चलते हैं आपको संपूर्ण क्रांति की ओर। संपूर्ण क्रांति की ओर एक चैप्टर में मैं आपको एक वीडियो में 3 चैप्टर के कराऊंगा, यानी लगभग 20 के आसपास बता दिया हूं ना। तो जयप्रकाश की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश यानी बाउल, जिसको बचपन का नाम क्या था? बाउल। इसे लोकनायक भी कहा जाता है। तो जयप्रकाश जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बाउल। और जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? तो ऑप्शन में रहेगा तिरिच, जूठन, शिक्षा। गलत, कतई सही नहीं होगा। क्या होगा? संपूर्ण क्रांति, जो कब दिया गया था? 1974 में। कहाँ दिया गया था? पटना के गांधी मैदान में। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो लिखेंगे मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। उसके बाद नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। उसने कहा था अभी न जाने, किसने कहा था कि अभी न जाने देश की जनता को मीलों दूर पैदल चलनी है, यानी मीलों दूर जाना है। तो क्या है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आगे है आपका जयप्रकाश नारायण जी, यानी जयप्रकाश जेपी बाबू, जिन्हें बचपन का नाम बाउल जो था, ये मार्क्सवादी कब बने थे? 1974 में। ये 1974 में मार्क्सवादी बने थे। ये 1974 में क्या बने थे? अरे यार सॉरी, 1924 में मार्क्सवादी बने हैं। कब? 1924 में ये मार्क्सवादी बने हैं।
ऑप्शन ही गलत दिया गया। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी का है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1974 में। जयप्रकाश नारायण के बाबूजी का नाम क्या था? हर्षोदया। बस इतना ही क्वेश्चन है ये 3 चैप्टर से। हमें लगता है कि यदि इन 3 चैप्टर से पूछा जाएगा तो इसके अलावा कहीं नहीं पूछा जाएगा। मेरे को ये आत्मविश्वास है। बाद बाकी ऊपर वाले बिहार बोर्ड कहीं चाहे तो कहीं से भी पूछ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।